पहले नेचर या ईश्वर के पास ही शक्ति थी कि वो बारिश करा सकते थे, लेकिन अब इंसान भी बारिश करा सकते हैं। स्वागत है आपका इस नई आज हम समझेंगे आर्टिफिशियल रेन। दिल्ली में कराई जाएगी नकली बारिश के फायदे नुकसान। ऐसा ना हो कि बारिश तो हो जाए लेकिन बाद में कोई दिल्ली वालों को झेलना पड़े। तो इस वीडियो को समझिए कैसे हो रही है ये बारिश और कहाँ होगी, कितने समय, कितना पैसा खर्च किया जाएगा दिल्ली वालों का। एयर पोल्यूशन से पूरी दिल्ली परेशान है। पूरा पोल्यूशन चैम्बर, ये जो घुटन है, ये सारी पूरी दिल्ली झेल रही है। देखिए यहाँ पर कितना पोल्यूशन है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 19 नवंबर तक स्कूल है। 20 नवंबर से स्कूल अभी क्लासेस के लिए। आप जान के बड़े ही अचंभित होंगे कि 0 to 50 AQI है, तभी एयर हमारे लिए अच्छी। 0 से 50 यानी 50 से ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे ये मॉडरेट, कुछ नुकसानदायक, फिर अनहेल्दी रेड जोन में हो जाती है, फिर वेरी अनहेल्दी और हजार्डस। अभी अगर आप देखें आज के डेट, अभी के समय पे हम 400 AQI पे जी रहे हैं। मतलब हम हवा में नहीं जी रहे, हम साइलेंसर के पीछे जो धुआं निकलता है एक गाड़ी से, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, उस धुएं के सामने ही बैठे हुए, जिसे हम कहते हैं हजार्डस कंडीशन, जिसमें अभी दिल्ली वाले जी रहे हैं। जहरीली हवा से दिल्ली को बचाने के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। एक जरूरी कदम कि आर्टिफिशियल रेन होने वाली है दिल्ली वालों के लिए 20 नवंबर के आसपास, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। देखिए क्या होता है। आइए नॉर्मल रेन की बात करें तो वाटर पहले भाप यानी इवोपरेट करके भाप में कन्वर्ट होता है, और ये भाप जब इकट्ठा होते हैं यानी कंडेंस होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो बादल का रूप लेते हैं। यही बादल जब वजन से बहुत ज़्यादा भारी हो जाए और जो जैसे वूलन वेपर इकट्ठा होके बहुत कंडेंस हो जाता है, तो भारी होने के बाद बूंद में बदल जाता है और वो बूंद नीचे आती है, इसे हम बात कहते हैं। तो ये चक्कर है नेचर का। पहले हवा बनती है, फिर बादल बनते हैं, और फिर बादल बनने के बाद कंडेंसेशन, और फिर बूंद बन के नीचे आता है, और ये चक्र ऐसे चलता ही रहता है नेचर में। हम क्या करने वाले हैं, क्लाउड सीडिंग वर्क, यानी आर्टिफिशियल रेन का एक नेम है क्लाउड सीडिंग, ये करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सिल्वर आयोडाइड को एक वेसल में, एक प्रोपेलर में भर के एरोप्लेन में लोड कर देंगे। ये जो सिल्वर आयोडाइड, यह आकाश में जहां बादल होंगे, ध्यान रखिएगा, अगर 40% से कम बादल है किसी एरिया में तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। 40% से ज़्यादा बादल होंगे, वहां पर ये सिल्वर आयोडाइड बादल के ऊपर प्रोपेलर या फिर एरोप्लेन के द्वारा फेंका जाएगा, छीटा जाएगा। सिर्फ सिल्वर आयोडाइड जो है, यह बूंद को बर्फ के रूप में बना लेगा, बर्फ के रूप में बना देगा। अब जानिए, बूंद जब बर्फ में बदल जाएगी तो वह भारी होगी और उस पर्टिकुलर एरिया में वर्षा होगी। हो सकता है वह आइस वाली वर्षा हो, क्योंकि आइस में कन्वर्ट कर रहा है यह सिल्वर आयोडाइड, और वहाँ पर स्नोफॉल या बारिश देखने को मिलेगी। चक्कर है ये है कि ये जो सिल्वर आयोडाइड है, ये कहीं नुकसान ना पहुँचाए। हालांकि IIT कानपुर ने अपने कैंपस में ही बारिश करके देखा है सबसे पहले कि ये हो पाता है या नहीं हो पाता है। दुबई में, चाइना में भी लोगों ने किया है, बट अभी हमने इतनी ज़्यादा अच्छे से स्टडी नहीं करी है कि इसके नुकसान क्या होंगे, फ़ायदा क्या होंगे, लेकिन कहीं कहीं पे इसका यूज़ भी हुआ है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आता है आपके पास तो पहला आएगा कि कौन सा केमिकल यूज़ हो रहा है, सिल्वर आयोडाइड। दूसरा आएगा कि 40% से ज़्यादा क्लाउड होना चाहिए उस एरिया में जहाँ पे बारिश होगी। तीसरा आएगा कि किस रूप में बारिश होगी, आइस क्रिस्टल्स के रूप बारिश होगी। आइए आगे चलते हैं। देखिए, सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स को टारगेट किया गया है एरोप्लेन से उस बादल के ऊपर। बादल जो है वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है और फिर मेल्ट होकर बारिश हो रही है। यहाँ पे देखिए, ये जेट एरोप्लेन को तैयार किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर लोड किया जा रहा है सिल्वर आयोडाइड को। ये स्टेप्स हैं, जैसे सबसे पहले लोडिंग होगी एरोप्लेन में, फिर प्रोजेक्टाइल, ये जो प्रोजेक्टाइल है ये प्रोजेक्ट किया जाएगा उस दिशा में जहाँ पे क्लाउड है। उसके बाद इसको शूट किया जाएगा क्लाउड के ऊपर। क्लाउड के ऊपर जाकर यह सिल्वर आयोडाइड बर्स्ट होगा, उसके ऊपर जाके फूटेगा। जब बर्स्ट होगा, फूटेगा, तो यह सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल्स बनाकर, बूंद की क्रिस्टल्स बनाकर, आइस क्रिस्टल्स बनाकर बारिश में कन्वर्ट होगा।
कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 2 से 5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे छोटे से समय के लिए। न्यूज़ में देखेंगे तो कम से कम 1 करोड़ रुपीस खर्च करने वाली है दिल्ली सरकार एक बारिश के लिए 1 करोड़ रुपए दिल्ली वालों को। अगर ऐसा संभव है कि आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती, तो हमारे जो गरीब किसान हैं, क्या इनको भी कोई फ़ायदा होगा? ये भी आने वाला समय ही देखेगा कि आर्टिफिशियल रेन से किसानों को कितना फ़ायदा होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।